हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइड सर। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। और डीपली एनालिसिस करेंगे, डीपली सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे, उसको समझेंगे, कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, कहाँ पे ट्रेड को इग्नोर करना है। इग्नोर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेड पकड़ने से ज़्यादा ट्रेड को इग्नोर करने आना चाहिए। गलत ट्रेड में फंसने से अच्छा है कि ट्रेड आज नहीं करें। गलत ट्रेड पकड़ा जाएगा तो पूरा दिन भर बर्बाद हो जाएगा भाई। कैपिटल तो जाएगा ही, मूड ऑफ होगा ही। मूड ऑफ होने वाले तो क्या ना क्या हो जाएगा, कुछ पता नहीं। इसलिए गलत ट्रेड पकड़ने से ज़्यादा अच्छा है ट्रेड ना करना, है ना। तो उस सब चीज़ को हम लोग डीपली देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए फिर बिना टाइम के हम एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, कल कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं, जैसा होल्ड आप लोग वेट कीजिएगा। आज भाई जबरदस्त मूवमेंट मिला निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, एमसीएक्स में, बीएसई में, ठीक है। बहुत जबरदस्त पैसा बना आज सीमेंस में, है ना। बहुत सारे स्टॉक में, बहुत सारे ऑप्शन में बहुत जबरदस्त पैसा बना। निफ्टी 300 प्लस पॉइंट गया, 300 ऊपर गया निफ्टी, मतलब 300 पॉइंट का हाई लगाया। बैंक निफ्टी आपका 700 साढ़े 700 पॉइंट गया है। सेंसेक्स आपका 1100 पॉइंट गया भाई। जबरदस्त पैसा बना आज, ठीक है। तो जो लॉस निफ्टी एक्सपायरी में हुआ था, थोड़ा बहुत लॉस जिसका कल हुआ था, तो वो लॉस हम लोग का आज रिकवर हो गया। बाकी जिसका छोटा कैपिटल है, जो नहीं रिकवर कर पाए, तो कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी। और एक्सपायरी डे मतलब मेरा डे, आप लोग का डे, मेरे साथ जो ज्वाइन है वो लोग का डे, ठीक है। तो कल है सेंसेक्स एक्सपायरी। तो जो लोग का रिकवर नहीं हुआ है, कल रिकवर हो जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, मेरे साथ रहेंगे तो भाई रिकवर हो जाएगा। कहीं और जाएंगे तो उसका गारंटी हम नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं, कल कैसे ट्रेड होगा बैंक निफ्टी, या फिर इग्नोर होगा बैंक निफ्टी, वो चीज को देखेंगे, ठीक है। थोड़ा स्लो है ना। अच्छा, 3 4 सेकंड, 1 मिनट रुकिए, एक बार और रिफ्रेश कर देते हैं। आज कितने लोगों ने प्रॉफिट बुक किया भाई? कितने लोगों ने अपना लॉस रिकवर किया? कितने लोगों ने प्रॉफिट बुक किया? एक दिन लॉस हो गया तो लड़का लोग तो ऐसा, क्या बोले, ऐसा डर गया, ऐसा वका गया था, कोई हिसाब नहीं। ऐसा लग रहा है हम मर गए हैं, हम है ही नहीं है। अरे भाई हम जिंदा हैं अभी, कैसे नहीं रिकवर। ये देखिए, बैंक निफ्टी आज हम लोग यहाँ पे ट्रेड किया था ना। ये देखिए, ये ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ एंड एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर सस्टेन किया। उसके बाद बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखिए, जबरदस्त पैसा बना है, ठीक है। ये देखिए ट्रेंड लाइन, हायर हाई टू हाई लो, देखिए हम ड्रॉ किए थे। फर्स्ट हाई, जहां से मार्केट गिरा था, फर्स्ट हाई, फिर मार्केट यहीं पास से गिरा था, ठीक है। फिर देखिए इसी ट्रेंड लाइन के पास से गिरा था। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट में ब्रेकआउट, मस्त पैसा, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई था, ये वाला बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई था, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही हिस्ट्री क्रिएट किया था 21 तारीख को, ठीक है। 21 तारीख को ऑल टाइम हाई बनाया था नया। आज वो ऑल हाई को ब्रेक करके नया हाई लगाया। 59,400 का हाई को ब्रेक करके बैंक निफ्टी न्यू हाई लगाया। न्यू हिस्ट्री क्रिएट किया बैंक निफ्टी आज, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी अभी अपने हाई पे है। तो भाई थोड़ा सा सावधान, थोड़ा सा सतर्क होकर ट्रेड करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी को समझिएगा। चलिए देखिएगा, एक ट्रेन लाइन रखेंगे हायर पॉइंट से हायर में, ठीक है, हायर टू हायर हाई, ठीक है। इसी का क्लोन कर लेंगे हम लोग, इसी का क्लोन एक और कॉपी कर लेंगे, उसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। अभी देखिए बैंक निफ्टी में हम ड्रॉ किए हैं, इसको बोलते हैं रेंज। चैनल में बैंक निफ्टी एक चैनल में फंसा हुआ है। दो दो तीन कैंडल तो बैंक निफ्टी में जबरदस्त गया, तीन कैंडल दबाते हुए गया। उसके बाद पूरा दिन बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई था, ये वाला रेजिस्टेंस था, कौन सा, 59,400 का बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि हाई था, ऑल टाइम हाई 21 तारीख को लगा था। ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, फिर वो उसी आसपास सड़ गया, यानी अपने एक रेंज बना लिया, एक चैनल में फंस गया, ठीक है। अगर यही चीज बैंक निफ्टी नीचे रहता, इस टाइप का रहता, बैंक निफ्टी ऐसे कैंडल बनाते जाता और मार्केट ऐसे गिरता और ये बेरिश फ्लैग होता, ठीक है, बेरिश फ्लैग। तो ये टूटता था, फिर हम नीचे ट्रेड करते, ठीक है। अब बैंक निफ्टी यहाँ पे ऐसे, अगर बैंक निफ्टी यही जो कैंडल ऐसे बनाया, अगर इस कैंडल ऐसे बनाता और ये कैंडल ऐसे बुलिश फ्लैग होता, इसको ब्रेकआउट होता तो फिर ऊपर जाते। ना बैंक निफ्टी बुलिश फ्लैग बनाया, ना कोई बुलिश पैटर्न बनाया। बैंक निफ्टी एक रेंज में है, एक रेंज बनाया, एक चैनल क्रिएट किया, ठीक है। तो हम लोग कल
ऊपर का ट्रेड को इग्नोर करके नीचे का ट्रेड को बैंक निफ्टी में देखेंगे, ठीक है। कैसे? अगर बैंक निफ्टी कल इस रेंज के नीचे क्लोज होता है, जो रेंज अभी हम आप लोग सामने ड्रॉ किए, इसके नीचे क्लोज होगा, चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसका, है ना, ये रेंज यानी ये सपोर्ट है एंड ये रेजिस्टेंस एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी कल इस रेंज के नीचे आता है, अगर इस रेंज के नीचे आएगा तो 59,400 का जो रेजिस्टेंस था, ऑल टाइम हाई जो था 59,400 का रेजिस्टेंस, अब वो क्या है, पहले तो ये रेजिस्टेंस आप प्राइस तो ऊपर निकल गया ना रेंज करते हुए, तब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट है ना, तो इसको हम एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर कल बैंक निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करता है, यानी रेंज रेंज के नीचे सस्टेन करता है, यानी जो बनाया है ना एक रेंज जहां पे वो फंसा हुआ है, ठीक है, अगर उसके नीचे आएगा, जो चैनल क्रिएट हुआ है उसके नीचे क्लोज करेगा, तो उसके नीचे अगर सस्टेन करेगा तो 59,400 का जो सपोर्ट है मेरा भी, अब ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट के नीचे भी क्लोज करेगा, सिंपल है, ठीक है। तो हम लोग बेरिज साइड जाएंगे, पुट बाई करेंगे, फ्यूचर शॉर्ट करेंगे, है ना। तो कल बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, 59,400 को नीचे ऑल टाइम हाई पे है, तो ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, ऊपर के लिए ध्यान नहीं दीजिए अभी। अगर 59,400 ब्रेक करेगा, 59,400 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके कैंडल सस्टेन करेगा, तो हम लोग नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। फर्स्ट सपोर्ट ये वाला 59,100 तक आ जाएगा, फर्स्ट टारगेट 300 पॉइंट का आराम से मिल जाएगा मूवमेंट, ठीक है। क्लियर, समझ में आया ना भाई। अगर बैंक निफ्टी जो रेंज अभी आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाए हैं, उस रेंज के नीचे यानी 59,400 का सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज का सस्टेन करता है, तो बैंक निफ्टी नेक्स्ट सपोर्ट को रिटेस्ट करने आ जाएगा, जो कि है 59,100 तक का टारगेट आपको मिलेगा आराम से, 300 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। ये रहा बैंक निफ्टी में नीचे के लिए, ठीक है। अब और समझिएगा, अब 59,100 ब्रेक कर दिया तब, 59,100 ब्रेक कर दिया तब, मान लीजिए यहां से आप प्रॉफिट बुक कर लिए, फिर आप 59,100 भी ब्रेक कर दिया, आप फिर न्यू पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो वेट कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को हम लोग एक्सटेंड करेंगे, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले सकता है बैंक निफ्टी, क्योंकि ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पे 3 बार वो रेजिस्टेंस लिया है, देख रहे हो ना। ये ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते हैं, चलिए इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। यहां से यहां खेल आप लोगों को समझ में आ गया कैसे करना है। ये टूटेगा तो बैंक निफ्टी यहां तक आ जाएगा 59,100, 59,100 में अगर आप पोजीशन बुक कर लेते हैं तो ठीक है, और नहीं बुक करते हैं तो ये जब ब्रेक करेगा तो आप लोग अपने एसएल को ट्रेल कर लीजिएगा, ठीक है। और न्यू जो ट्रेड बनाना चाहते हैं, न्यू पोजीशन यहां पे क्रिएट करना चाहते हैं, कि यहां पे मान लीजिए यहां पे उसका ट्रेड छूट गया, मिस हो गया यहां पे ट्रेड, ठीक है। अब वो चाहता है न्यू ट्रेड पकड़ने 59,100 के नीचे, यानी इस सपोर्ट के नीचे, तो भाई वेट कर लीजिएगा जो न्यू ट्रेड करना चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहां से ये सपोर्ट लेके ऊपर निकल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है, जो ट्रेंड लाइन पहले रेजिस्टेंस थ्री अटेम्प्ट करके नीचे गिरा है, अब वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर निकल सकता है, ठीक है। तो न्यू जब अगर आपका मिस होगा, यहाँ वाला ट्रेड अगर मिस होगा, यहाँ वाला ट्रेड अगर मिस हो जाता है, तो आप लोग वेट कीजिएगा ट्रेंड लाइन टूटने का, जो लोग न्यू फिर से पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। ट्रेंड लाइन टूटेगा तब ट्रेड कीजिएगा 58,800 के लिए, 58,800 फिर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा ये सपोर्ट है। अब जो लोग यहाँ पे ट्रेड पकड़े, वो यहाँ तक अपना प्रॉफिट को ट्रेल करते चलिए। अब जो लोग यहाँ पे ट्रेड छोड़ दिए, यहाँ पे एंट्री करना चाहते हैं, तो वेट कीजिए, सपोर्ट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट टूटेगा, यानी ये सपोर्ट टूटेगा तब ट्रेड कीजिएगा 58,800 के लिए। क्लियर, समझ में आया कैसे ट्रेड करेंगे। तो निफ्टी में ध्यान दीजिएगा नीचे के लिए, ठीक है। ऊपर का अगर लाइव मार्केट में कोई लेवल बनेगा, यानी लाइव मार्केट में आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, 1.5 घंटा होने के बाद अगर बैंक निफ्टी कोई लेवल ऊपर बनाता है, कुछ बुलिश सेटअप बनाता है, कुछ बुलिश पैटर्न बनता है, तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे ऊपर के लिए, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को, टेलीग्राम चैनल का लिंक को, इंस्टाग्राम का लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग जुड़े, सीखे, समझे स्टॉक मार्केट है क्या, ट्रेडिंग है क्या, प्राइस एक्शन है क्या। सीख कर ट्रेड कीजिए, बिना सीखे ट्रेड मत कीजिए, डे वन से बोल रहा है ना, सीखना इंपॉर्टेंट है, चाहे 6 महीने लगे, चाहे 1 साल लगे, एक बार सीख जाइएगा जिंदगी में पैसा छापिएगा, नहीं सीखिएगा तो फिर भाई ऐसे ही चलते चला जाएगा, लॉस पे लॉस, लॉस पे आज लॉस कल प्रॉफिट, आज लॉस कल प्रॉफिट, ऐसे होते चलेगा, ठीक है। तो सीखना इंपॉर्टेंट है ना। तो कोई लेवल बनेगा बुली सेटअप तो हम टेलीग्राम में अपडेट करेंगे, टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि फ्री चैनल है, फ्री में लोग सीख भी रहे हैं, पैसा भी बना रहे हैं, दोनों फायदा है भाई, सीखना भी मिल रहा है, पैसा भी बनाना मिल रहा है फ्री में। तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। चलिए निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी में कल कैसे ट्रेड करेंगे।
क्रेडिटेड 4,90,000, 4,90,000 क्रेडिट में बहुत कम आया। देखिए निफ्टी में समझिए, ठीक है। देखिए निफ्टी आज ये ट्रेंड लाइन टूटा तब हम लोग ट्रेड किए, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन देखिए, निफ्टी में ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन से निफ्टी कितना बार रिजेक्शन लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट, कितना बार अटेम्प्ट है भाई, कितना बार अटेम्प्ट है। आप देखिए ना, बार बार निफ्टी यहां पे जा रहा था, गिर देखिए गया, गिरा, फिर ट्राई किया ब्रेक करने का, नहीं सका, फिर गिरा, फिर गया, फिर सका, नहीं सका, नहीं सका भाई, रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग सेलर वहां पे, ट्राई किया, नहीं सका, निफ्टी एक्सपायरी डे जबरदस्त यहां पे आ गया था, ठीक है। आज ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला, जैसे ही निकला हम लोग 26,000 का कॉल पे ट्रेड किए हैं, 26,100 कॉल पे ट्रेड किए हैं, दबा कर पैसा बनाए हैं, जो टारगेट दिए ऑल टारगेट डन। बहुत सारे ट्रेडर हैं, बहुत सारे ट्रेडर एंड नए नए लोग हैं जो लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, है ना। इसको रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, जो एक को कोई इंडिकेटर है, पता नहीं क्या नाम है इंडिकेटर का, जो ड्रॉ कीजिएगा तो ऐसे ही लाइन निकल के आता है, ऊपर से 8-10 गो, नीचे 8-10 गो लाइन, है ना। उसी में दिखा रहा था सपोर्ट, उसमें दिखा रहा है रेजिस्टेंस, कि ये लाइन ब्रेकर, हम ऊपर जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वहां जाएंगे। क्या लाइन से मतलब क्या सीख रहे हैं आप, लाइन ड्रॉ कर क्या सीख रहे हैं? एक दो हैं जो मैसेज करते हैं मुझे, लाइन ड्रॉ कर क्या सीख रहे हैं आप, कुछ मिल जा रहा है? हम बोले ट्रेन लाइन के ऊपर निकलेगा, सस्टेन करेगा, यहां जाएगा, यहां सस्टेन करके यहां जाएगा। हम भाई निफ्टी का ऊपर जाने से पहले बता देते हैं, बैंक निफ्टी का ऊपर जाने से पहले बताते हैं, सेंसेक्स का ऊपर जाने से पहले बताते हैं, स्टॉक का ऊपर जाने से पहले बताते हैं कि लेवल कहां तक जाएगा। कल बीएससी का बताएं रात में 11 बजे, बीएससी आज गया, एमसीएक्स बोले एमसीएक्स गया, पहले बताते हैं एडवांस में, अगर गिरेगा तो कहां तक गिरेगा, कौन सपोर्ट कौन रेजिस्टेंस कहां पे वो आएगा, पहले बताते हैं, वहां तक वो आता है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग लाइन ड्रॉ कर रहा है, लाइन जा रहा था, सर देखिए मेरा लेवल देखिए, लेवल टेस्ट कर रहा है, लेवल टेस्ट कर रहा है, किसी दिन बहुत गंदा पड़ेगा ये लोगों, लेवल टेस्ट वाला लोग को, ठीक है भाई। ट्रेड ऐसा बनो, ट्रेडर ऐसा बनो कि किसी इस मार्केट का वर्क करने से पहले अब बता दो कि मार्केट कैसा वर्क करेगा, मार्केट कहां जाएगा, ठीक है, मार्केट किधर रह सकता है, एडवांस प्रिडिक्शन कीजिए, एडवांस। मार्केट में चलते आप बना दोगे कोई भी लेवल, तो ऐसे थोड़ी होता है। ये सब चीज को समझिए और ऐसे लोग तो बच के रहिए। अब इस फोन पे कौन फोन कर रहा है यार, सब ठीक है, समझ में आ गया। तो निफ्टी में देखिए आज ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला, पहले सेलर एक्टिव था, कितना सेलर था सोचिए, निफ्टी के ऊपर जाने नहीं देता इस लाइन के ऊपर, ठीक है। आज बायर इतना स्ट्रांग था कि इस ट्रेंड लाइन पे जहां पे सेलर था, जहां पे रेजिस्टेंस था, जहां पे स्ट्रांग सेलर था, हेवी क्वांटिटी, हेवी कैपिटल सेलर बैठा हुआ था, उसको आज ब्रेक किया बायर लोग, यानी बायर आज एक्टिव थे, बायर के पास आज पैसा पे पैसा था, हेवी क्वांटिटी, हेवी कैपिटल से बायर आज मार्केट में आए थे, और मार्केट को उठा के ले गए 300, ठीक है। 1.5% निफ्टी अप था, देखिए 320 पॉइंट अप है निफ्टी, 320 पॉइंट अप है भाई। तो जहां बायर आया वहां पे मेरा कॉल चला है, ठीक है, क्लियर। सेलर आएगा, सेलर पे भी कॉल चलेगा, साइडवे मार्केट अगर साइडवे भी हम बताएंगे क्या करना है। 26,000 में ट्रेड किए, ऑल टारगेट डन, 26,100 में ट्रेड किए, 50% टारगेट डन, ठीक है। तो निफ्टी हम बोले थे निफ्टी जाएगा 270 तक अगर सस्टेन किया इसके ऊपर, ठीक है, 210-15 का हाई लगाया, 50-60 पॉइंट कम, व्यू तो परफेक्ट, ठीक है। पहले बोले थे ये ब्रेक करके यहां जाएगा, नीचे से यहां जाएगा, सब तक धीरे धीरे जा रहा है, जाने दीजिए। अब निफ्टी को समझिएगा कैसे ट्रेड करेंगे। निफ्टी अभी हवा में है, हवा में है, ठीक है भाई, वो नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, तो हवा वाले ट्रेड को हवा की तरह रहने दीजिए, इग्नोर कीजिए, है ना। अंदाजी ट्रेड मत कीजिएगा, समझिए। अब देखिए निफ्टी कल कैसे करेंगे। निफ्टी अभी हवा में, मतलब बीच में खड़ा है, रेजिस्टेंस ऊपर है, सपोर्ट नीचे है, बीच में है निफ्टी, है ना। तो अभी जो है ऑल टाइम हाई, ये जो है रेजिस्टेंस, ये निफ्टी का 26,277, ये ऑल टाइम हाई है, जो निफ्टी अपना हिस्ट्री क्रिएट किया था कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं, लगभग हमको लगता है साल प्लस हो गया होगा, 26,277 का हाई लगाया था, ये ऑल टाइम हाई है निफ्टी का, और निफ्टी ऑल टाइम हाई से महज 77 पॉइंट दूर है, 77 पॉइंट निफ्टी जाएगा तो ऑल टाइम हाई पे टच करेगा, ठीक है। अब निफ्टी तो अभी हवा में है, बीच में, अगर निफ्टी कल गैप अप खुल गया, अगर कल निफ्टी 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 50 पॉइंट या 77 पॉइंट गैप अप भी खुल जाए, तो वेट करना, दौड़ के ट्रेड नहीं करता। अगर निफ्टी कल इस रेजिस्टेंस के पास गैप अप खुलता, अपने रेजिस्टेंस जो ऑल टाइम हाई है इसके आसपास गैप अप खुला, तो शूटिंग स्टार बनने का वेट कीजिएगा, जैकपॉट बनेगा, है ना।
अगर निफ्टी कल अपने ऑल टाइम हाई के आसपास खुला, गैप अप ओपन हुआ, तो शूटिंग स्टार बनने का वेट कीजिएगा, जैकपॉट बनेगा। इस चीज को सुन लीजिए, जैकपॉट बनेगा अगर शूटिंग स्टार बना तो। ऑल टाइम हाई में जैसे ही बैंक निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार बनता है, शूटिंग स्टार क्लोज होता है, तो उसका लो ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल टाइम हाई के पास या रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार कंप्लीट होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, कलर ग्रीन हो रेड हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार होना चाहिए, कलर डज नॉट मैटर। ठीक है, शूटिंग स्टार कंप्लीट होगा, उसका लो, शूटिंग स्टार लो ड्रॉ कर लीजिएगा। लो के नीचे एक और रेड कैंडल क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। शूटिंग स्टार का कलर हरा हो लाल हो चलेगा, डज नॉट मैटर, लेकिन शूटिंग स्टार का लो के नीचे जो रेड कैंडल क्लोज होगा उसका कलर इंपॉर्टेंट है, वो रेड होना चाहिए। क्योंकि रेड कैंडल क्लोज नीचे होता है, ग्रीन कैंडल क्लोज ऊपर होता है। तो अगर ग्रीन कैंडल क्लोज होगा तो कहां होगा भाई, ऊपर। लो जो ड्रॉ किया उसके ऊपर ना क्लोज होगा, तो कैंडल का तो ब्रेकडाउन नहीं कहलाएगा। सिंपल है, लॉजिक वाली बात है सर। ठीक है, तो रेड कैंडल जब क्लोज हो जाएगा तब यहाँ पे ट्रेड करेंगे, शूटिंग से हाई स्टॉप लॉस होगा, वापस निफ्टी यहां तक आ जाएगा 26 क्या था 26,100 तक। ठीक है, 26,100 तक को रिटेस्ट करने आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अगर शूटिंग सर बना उसके नीचे रेड कंस्ट्रक्शन किया तब ट्रेड करेंगे, नीचे के लिए निफ्टी पुट बाय करेंगे, फ्यूचर शॉर्ट करेंगे। क्लियर है, ये रहा निफ्टी में। अब अगर गैप डाउन खुल गया तब, ठीक है, अब अगर निफ्टी यहां पास खुल गया तो यहां आने का वेट कीजिएगा। ठीक है, या यहीं पे खुल जाता तो वेल एंड गुड। अगर निफ्टी इस आसपास में खुला बीच में, यानी फ्लैट ओपन हो गया, यहां आने का वेट कीजिएगा, यहां ओपन होता तो वहां जाने का वेट कीजिएगा। कहीं भी ट्रेड करना है सपोर्ट में आने के बाद, रेजिस्टेंस में आने के बाद। क्लियर, तो अगर कल सपोर्ट पे निफ्टी आता है, निफ्टी गैप डाउन खुलता है 50-60-100 पॉइंट, गैप डाउन खुल के नीचे आता है या बीच में खुलकर नीचे आता है, तो सपोर्ट पे हैमर बनने का वेट कीजिएगा। जस्ट उसका उल्टा, शूटिंग स्टार का हैमर का कलर रेड हो ग्रीन हो डज नॉट मैटर, हैमर होना चाहिए सपोर्ट में। ठीक है, क्लियर। हैमर का हाई को मार्क कीजिएगा, हैमर का हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। हैमर का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होगा तो यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे स्टॉप लॉस, वापस निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास चला जाएगा, ऑल टाइम हाई के पास। क्लियर है, ये समझ में आ गया। इसके बीच में निफ्टी कैसे ट्रेड करें, समझ में आ गया ना भाई। इसके बीच निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे, सपोर्ट में हैमर बना, हैमर का ऊपर सस्टेन ऊपर, रेजिस्टेंस में क्या शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार नीचे सस्टेन तो नीचे, सिंपल। ठीक है, अब अगर कल निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करता है, जो ऑल टाइम है 26,277, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो निफ्टी कल चला जाएगा 26 280 300 के आसपास है ना, 26,500 समथिंग। ठीक है, समझ में आ गया ना भाई। निफ्टी कल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ऊपर जाता है, ये गैप अप ओपन होकर शूटिंग स्टार नहीं बनाता है, गैप अप ओपन होकर शूटिंग स्टार नहीं बनाएगा और ऊपर ही कैंडल क्लोज कर देगा। ठीक है, ग्रीन कैंडल अपने ऑल टाइम हाई को 26,277 को ब्रेक करता है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में या आधे घंटे टाइम फ्रेम में प्रॉपर कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक करके सस्टेन करेगा, तो हम लोग ऊपर के लिए जाएंगे। टारगेट रहेगा 26,500, 26,500 निफ्टी चला जाएगा कल, अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर प्रॉपर कैंडल सस्टेन होने में कामयाब होता है तब, अदरवाइज नहीं। ठीक है, 26,277 यानी 26,277 के ऊपर कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ सस्टेन करेगा तो ट्रेड करेंगे 26,500 के लिए। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। ये रहा ऊपर की और बीच का लेवल। अब इसको भी अगर निफ्टी तोड़ देता है, कल यहाँ फ्लैट ओपन होकर नीचे आया या नहीं, डेड गैप डाउन ही खुल गया, इसके नीचे सस्टेन कर गया, कौन सा 26,100 के नीचे जो सपोर्ट है, 26,100 को सपोर्ट नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम या आधे घंटे टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज का सस्टेन करेगा, तो निफ्टी इस ट्रेड लाइन तक आ जाएगा 25,950 और 25,920। ठीक है, 25,900 ये ट्रेड लाइन को एक्सटेंड कर लीजिएगा, 25,960 है लगभग, 960 50 920 यहां तक आ जाएगा। ठीक है, अगर 26,100 के नीचे रेड कैंडल सस्टेन कर गया तब। क्लियर भाई, निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना बता दिए, आप लोग थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, 2-3 लॉट से ट्रेड कीजिएगा, ज्यादा बड़ा क्वांटिटी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी भी है बैंक निफ्टी भी। तो जितना ज्यादा हो लॉट कम रखे, क्वांटिटी कम रखे और सेफ ट्रेड करे। ठीक है, ऑल टाइम हाई पे अक्सर सेलर एक्टिव रहते हैं मार्केट को गिराने के लिए, प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। ठीक है भाई, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कम लॉट से ट्रेड कीजिए, जब एक लेवल प्रॉपर सस्टेन हो जाएगा फिर बिग क्वांटिटीज कर सकते हैं, फिलहाल कम लॉट से ट्रेड कीजिए, मेरा पर्सनल सजेशन आप लोग लिए। ठीक है, चलिए फिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, एंड इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, हम भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है,
चलिए फिर कल कैसे मिलेंगे, तब तक के लिए सालों को टाटा, थैंक यू, बाय बाय।